जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे। शायद इस टॉपिक से आप सभी अवगत होंगे, विस्तार पूर्वक जानते भी होंगे, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से इसे एक बार पुनः अवलोकन कर लेना, स्मरण में लाने के लिए बड़ा ही जरूरी है। तो आइए हिंदी व्याकरण के एक छोटे से लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करें, जिसका नाम है रस। जानते कि रस क्या है, रस किसे कहते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के भाव या तत्व कितने हैं। तो रस के बारे में कहा जाता है रस्यते आस्वादते इति रसः। रस क्या है, तो रस के परिभाषा के संदर्भ में विद्वानों ने एक छोटा सा श्लोक लिखा है। रस्यते रस्यते आस्वादते इति रसः, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए, मतलब जिसका स्वाद लिया जाए, सराह सराह कर चखा जाए, उसे ही रस कहते हैं। रस्यते आस्वादते इति रसः, मतलब जिसका आस्वादन किया जाए, जिसे सराह सराह कर चखा जाए, उसे रस कहते हैं। रस क्या है, तो साधारण बोलचाल की भाषा में जो मन को तन्मय कर दे, हृदय को आनंद प्रदान करे, नेत्रों को आंखों को जल प्लावित कर दे, शरीर को पुलकित कर दे, एक अलौकिक चमत्कारी ऊर्जा हमारे तन को प्रदान करे, मन को प्रदान करे, उसी चमत्कारी ऊर्जा प्रदान करने वाला जो तत्व है वह रस कहलाता है। मतलब रस जिसका आस्वादन किया जाए, जिसे चखा जाए, जो मन को पुलकित कर दे, जो मन को आनंदित कर दे, जो मन को भाव विह्वल कर दे, उसे हम रस कहते हैं। मन में प्रश्न होगा, तो रस के अवयव कितने हैं, रस के तत्व कितने हैं। तो आपको बता दें, रस के अवयव की बात करें तो रस के कुल 4 अवयव हैं। रस के कितने अवयव हैं, तो रस के 4 अवयव हैं। पहला अस्थाई अवयव, दूसरा विभाव अवयव, तीसरा अनुभाव अवयव और चौथा संचारी भाव। मतलब रस के कितने अवयव हैं, तो रस के 4 अवयव हैं। नंबर 1 अस्थाई अवयव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा है संचारी। मन में प्रश्न होगा, अस्थाई अवयव क्या है, अस्थाई अवयव किसे कहते हैं। तो वह रस या रस का वह गुण जो शुरू से अंत तक हमें आनंद देता हो। मतलब जब हम गीत सुनते हैं, जब भजन को सुनते हैं, तो शुरू से अंत तक हमें आनंद प्रदान करने वाला जो स्वर होगा, शुरू से अंत तक हमें आनंदित करे, उसे हम अस्थाई अवयव कहते हैं। और आपको बता दें, हिंदी व्याकरण में या संगीत शास्त्र में स्वरस के रस के अस्थाई अवयव की संख्या 11 है। और अस्थाई अवयव कौन कौन है, तो रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वात्सल्य और भक्ति। मतलब अस्थाई रस के अस्थाई भाव के 11 अवयव हैं। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वात्सल्य और भक्ति। तो आप समझ गए होंगे कि अस्थाई अवयव क्या है। तो जो संगीत में शुरू से अंत तक आपको आनंद प्रदान करे, आपको भाव विभोर कर दे शुरू से अंत तक,
उसे अस्थाई अवयव कहते हैं। इसकी संख्या 11 है। दूसरा है विभाव। रस का वह गुण जो आपको जगा दे। विभाव क्या है? तो रस को जगाने वाला तत्व जो आपको सुनने के लिए मजबूर कर देता हूं। कुछ ऐसा संगीत है जो आपको जगा देता है, आपको मजबूर कर देता है कि आप सुने। उस भाव को हम क्या कहेंगे? विभाव कहेंगे। और व्याकरण में या रस के जो विभाव अवयव हैं, इसके दो भाग हैं, आवलंबन, उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन दो विभाव के तत्व हैं। आलंबन का मतलब होता है जो जगाने में सहायता करे, और उद्दीपन का मतलब होता है जो आपके भाव को, जो आपके भावना को तेज कर दे, उसे उद्दीपन कहते हैं। रस का जो तीसरा अवयव है उसका नाम है अनुभाव। अनुभाव अस्थाई भाव को उदित होने में, अस्थाई भाव को लगातार होने वाला जो तत्व है उसे अनुभाव कहते हैं। और हिंदी व्याकरण में रस के अनुभाव भाव जो है अवयव है, उनके संख्या 8 है। माने अनुभाव की संख्या 8 है। उसका नाम है स्तंभ, अस्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, रंगहीनता, अश्रु और प्रलय। अंत में आएंगे चौथा तत्व की ओर, संचारी भाव। संचारी भाव उस भाव को कहते हैं जो कुछ समय के लिए रहता है, उसके बाद विलीन हो जाता है। मतलब वह तत्व, संगीत का वह तत्व जो कुछ समय के लिए हमारे मन मस्तिष्क पर स्थिर रहता है और कुछ ही क्षण के बाद क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो कुछ क्षण तक स्थिर रहने वाला रस संचारी भाव कहलाता है। और संचारी भाव कितने हैं? 33 है। नाम क्या है? हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धुति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, निद्रा, आलस्य, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहिता, मूर्छा, रोग, मरण। तो संचारी भाव कितने हैं? तो याद रखेंगे संचारी भाव 33 है। एक बार और देख लेते हैं रस क्या है। तो जिसका स्वाद लिया जाए, जिसे चखा जाए, जो हमारे मन को आनंदित कर दे, जो हमारे मन को भाव विह्वल कर दे, उसे रस कहते हैं। रस के 4 अवयव हैं। अस्थाई अवयव संख्या 11, विभाव इसकी संख्या 2 है, अनुभाव इसकी संख्या 8 है, और संचारी भाव की संख्या 33 है। अब मन में प्रश्न होगा, तो रस कितने हैं? साधारणतः आप लोग जानते होंगे, पढ़ा भी होगा कि रस 9 है। तो आपको बता दें, प्राचीन आचार्यों के अनुसार रसों की संख्या 9 है। जैसे श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, करुण रस, शांत रस। लेकिन आधुनिक विद्वानों के अनुसार रस की संख्या 11 है। और 2 नया रस कौन कौन है? तो वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो रस कितने हैं? रस के प्रकार कितने हैं? तो प्राचीन विद्वान 9 मानते हैं, आधुनिक विद्वान 11 मानते हैं। आधुनिक विद्वानों ने वात्सल्य और भक्ति को 2 नया रस माना है, लेकिन प्राचीन विद्वान वात्सल्य और भक्ति को रस नहीं मानते हैं। रस 9 है: श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस, वीर रस, विभत्स रस, करुण रस, शांत, वात्सल्य और भक्ति रस। संगीत में जितने भी पद होते हैं, गाना होते हैं, सबका एक रस होता है।
बिना रस के गाना लय पर नहीं बनते हैं। गाना को लय प्रदान के लिए उसमें रस डाला जाता है। जैसे मन में एक प्रश्न होगा कि भक्ति रस पर, अगर आपसे कोई पूछे कि भक्ति रस पर एक श्लोक, तो भक्ति रस पर तो अनेक सारे श्लोक हैं। इसमें रैदास की एक रचना है भक्ति रस पर कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग वस समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास जी की रचना है और यह श्रृंगार रस में लिखा हुआ है। उसके बाद अद्भुत रस में एक श्लोक की बात करें तो आप सब हनुमान चालीसा पढ़े होंगे, सॉरी सुंदरकांड सुना होगा कहीं न कहीं। वह एक श्लोक आता है, दोहा आता है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपिरूप दिखावा। सत जो जन जेहि आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। ये जो पद है इसे अद्भुत रस में लिखा गया है। और एक करुण रस की रचना की बात करें कि करुण रस का एक पद, तो करुण रस में है प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा है, दुख जल निधि डूबी का सहारा है। अयोध्या सी हरिऔध की यह रचना है। श्रृंगार रस की अगर श्रृंगार रस पर बात करें, पद देता है, अगर हिंदी साहित्य से यदि आप ऑनर्स करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि श्रृंगार रस पर एक पद की रचना करें, तो श्रृंगार रस का है खंजन मंजू तिरछे नयनानी, निज पति कहूं तिनहि सिय सैनाही। अगर आप रौद्र रस की बात करते हैं, वीर रस की बात करते हैं, तो वहां भी कवि ने लिखा कि जब काल मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। ये आपने दूसरी कविता पढ़ा होगा हिंदी साहित्य में, सुभद्रा कुमारी चौहान का कि चमक उठी सनसनता वन में वह तलवार पुरानी थी, बुंडेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये आ जाएंगे आपको रौद्र रस में आ जाएंगे। वात्सल्य रस की बात करते हैं तो वात्सल्य रस माता और पुत्र के प्रेम में लिखा जाता है। जैसे माता जसोदा भगवान कृष्ण को पालने पर झुलाती है तो वह एक गीत गाती है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, मलहावे जोई सोई कछुगावे, मेरे लाल को आउट निदरिया, काहे न बेगी सोआवे, जसोदा हरि पालन झुलावे। प्रेम रस में मीरा ने भी मेरे तो गिरधर गोपाल, यह भगवान कृष्ण से मीरा के प्रेम को दिखाता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मुर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये प्रेम रस की रचना है। तो ये रस आपका हो गया, 9 हो गया। और यहां से निश्चित तौर पे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, यदि ज्यादा नहीं तो रस कितने हैं या इनमें कौन रस नहीं है। संगीत के लिए भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद।